हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 9th का जो है हम लोग हिंदी विषय का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2025 में आपका फाइनल एग्जाम है वो भी 9th क्लास का, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप जो है 20 मार्च को बिल्कुल गर्दा मचाने वाले हैं। एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आइएगा, 50 का 50 ऑब्जेक्टिव बना के आइएगा और आप बिल्कुल गर्दा मचा दीजिएगा। ठीक है, तो बस आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, सभी प्रश्नों को ध्यान से याद कर लीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा देगा। जो भी सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन पेपर होगा, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होगा, वो आपको हम देंगे ही। ठीक, तो आप हमारे साथ बन के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहला नंबर प्रश्न की ओर। देखिए, आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है, आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, लेकिन उत्तर देना है मात्र कितना ऑब्जेक्टिव का, 50 ऑब्जेक्टिव का। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में करा है भगजोगनी का दूसरा पति कौन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसका सौतेला बेटा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में करा है जिम्ना का अर्थ है, जिम्ना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, भोजन करना जो है जिम्ना का अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में कहा है नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जो है कृषि से हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग भिक्षा से भी हुआ है। देखिए, इसमें थोड़ा ऑप्शन में डाउट है, लेकिन आपको हम एक एक्स्ट्रा करवा देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन अगर ज़्यादा ये रहेगा तो आपको हम एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा देंगे, ताकि जब आप एग्जाम में जाए तो बिल्कुल फोड़ के आए। ठीक, चार नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चार नंबर प्रश्न में कहा है बांगड़ बकरे को क्या परेशान कर रही है? बांगड़ बकरे को जो है क्या परेशान कर रही है? तो कुकुर मच्छी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस आप 50 के 50 ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देख लीजिए और आप एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आइएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न में कहा है लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी में चिंपिया कितने साल की है? तो याद रखिएगा 4 साल की है। कितने साल की है? 4 साल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी प्रश्नों को बस ध्यान से देखिए और याद करते चलिए, एग्जाम में अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। ठीक, 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है फिल्म हरिश्चंद्र किसने बनाई थी? तो दादा साहब फलके ने बनाई थी। किसने बनाया था? दादा साहब फलके ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, याद कर लीजिए, एग्जाम में आप बिल्कुल फोड़ के आइएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है लाल पान बेगम किस परिवेश की कहानी है? तो याद रखिएगा, लाल पान की बेगम जो है किस परिवेश की कहानी है? तो 7 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ग्रामीण परिवेश की। कौन सा परिवेश की? ग्रामीण परिवेश। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, और लाल पान बेगम शीर्ष कहानी में जो है चिंपी कितने साल की है? तो याद रखिएगा 4 साल। ये दोनों चीज याद रखिएगा। ठीक, भूल नहीं जाइएगा, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करा अष्टावक्र ने कहां से पैसे निकालकर मां के जलते हुए हाथ पर रखे? अष्टावक्र ने कहां से पैसे निकालकर मां के जलते हुए हाथ पर रखे? तो याद रखिएगा 8 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा जेब से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में कहा है भारत के प्रथम गणितज्ञ और क्रिवेज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र थे तो लोकमान्य तिलक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कड़ा है टॉल्स्टॉय के कपड़े कहाँ टंगे हुए थे? टॉल्स्टॉय का जो कपड़ा है कहाँ पे टंगा हुआ था? तो 10 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा गुसल खाने में। कहाँ पे? गुसल खाने में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ में कार कितने मील की रफ्तार से भागी जा रही थी? तो याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर होगा 80 मील की रफ्तार से भागी जा रही थी, स्पीड से भागी जा रही थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल आप बन के रहिए, 50 का 50 ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए ध्यान से और आप एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आइए और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। कहा है आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है? आवारा मसीहा जो है किस लेखक की रचना है? तो 12 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर। आपको हम लिख के भी दे दिए। ठीक, प्रभाकर।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न में कहा है त्रिकुट पर्वत है, तो देखिए त्रिकुट पर्वत जो है वो कहाँ पे है, देवगढ़ में है, लेकिन यहाँ जैसलमेर के पास। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका बी शायद सही होगा, ठीक। लेकिन आपको हम एक्स्ट्रा करवा देंगे, उसका टेंशन नहीं लीजिए आप, ठीक। चलिए बढ़ते हम लोग। ऑप्शन इसमें कुछ कुछ गलत दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन थोड़ा पूछता है ना, तो उसमें कुछ ऑप्शन गलत रहता है, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है भारतीय रेलवे क्या करती है, तो भारतीय रेलवे जो है, तो 14 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा गंतव्य स्थान पर पहुंचाती है। क्या करती है, गंतव्य स्थान पर पहुंचाती है, ठीक। चलिए बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कहा है सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ में ड्राइवर वाली सीट पर कौन बैठा है। सूखी नदी का पुल शीर्ष पाठ में जो है ड्राइवर वाली सीट पर कौन बैठा है, तो 15 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेश बैठा है। कौन बैठा है, सुरेश बैठा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कहा है रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1861 में हुआ था। कब हुआ था, 1861। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा है हमारी शिक्षा में पढ़ने की क्रिया के साथ साथ सोचने की क्रिया क्या होती है, पूरी होती है। तो 17 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा क्या है, सॉरी, हमारे शिक्षा में पढ़ने की क्रिया के साथ साथ सोचने की क्रिया नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पढ़ाई तो हो जाती है लेकिन सोचने का जो क्रिया है वो कम हो रह जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है शांति निकेतन की स्थापना कहाँ की गई। शांति निकेतन की स्थापना जो है वो कहाँ पे की गई, तो 18 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोलपुर के निकट। कहाँ पे, बोलपुर के निकट जो है शांति निकेतन की स्थापना की गई, ठीक। चलिए बढ़ते हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है। अच्छे निबंध के लिए जो है क्या आवश्यक है, तो 19 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा श्रवण शक्ति जो है अच्छे निबंध के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। देखिए वाक शक्ति, श्रवण शक्ति, तो सुनने अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है, तो श्रवण शक्ति हो शायद। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते। कड़ा है किसे देखकर बूढ़े सोने लाल की आंखें में आंसू आ गए। किसे देखकर बूढ़े सोने लाल की जो है आंख में आंसू आ गए, तो याद रखिएगा 20 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बुच्चू दाई को देख करके जो है सोने लाल की आंख में आंसू आ गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम जो है क्या था, तो 21 का जो सही उत्तर होगा महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है भारतीय रेल हमें किसका दर्शन समझाती है। भारतीय रेल जो है हमें किसका दर्शन समझाती है, तो 22 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मृत्यु का दर्शन दर्शाती है, दर्शन समझाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। कहा है रेल यात्रा शीर्षक पाठ के रचयिता है। रेल यात्रा शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा 23 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा शरद जोशी है। कौन है, शरद जोशी जो है रेल यात्रा पाठ के रचयिता है, मतलब लिखने वाले हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर कर रहे हैं। रे दास के 40 पद कहाँ सम्मिलित है, तो 24 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न में कहा है थनहर दूध जो डैश, तो याद रखिएगा 25 में खाली जगह में जो भरा हुआ जाएगा वो हो जाएगा बिछरू जुठाड़ी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न में कहा है बांस का अर्थ है, तो बांस का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा 26 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गाँव हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा है पलक पावड़े शीर्षक कविता में सूरज क्या क्या लिए निकल रहा है, तो 27 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेली भरी थाली लेकर के निकल रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न में कहा है प्रेम ज्योति के सार विश्व में, प्रेम ज्योति के सार विश्व में क्या है, तो याद रखिएगा 28 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा प्रकाश फैलाती है। क्या करती है, प्रकाश फैलाती है, ठीक। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो किस कविता की पंक्ति है, तो 29 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पद्म गुरु गोविंद सिंह की है, ठीक। चलिए बढ़ते हम लोग 30वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न में कहा है कवित्री महादेवी वर्मा
किसे मालिन नहीं करने की बात करती है? तो 30 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पथ को मालिन करने की बात नहीं करती है। ठीक, बढ़ते हम लोग 31वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है बेली का अर्थ क्या होता है? बेली का अर्थ जो है क्या होता है? तो याद रखिएगा लता होता है। क्या होता है? लता होता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हम लोग 32वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है महादेवी वर्मा शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? महादेवी वर्मा की जो है शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई? तो 32 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा प्रयाग में हुआ, प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग 33वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न में कड़ा है हरिशंकर राय बच्चन कहाँ के रहने वाले थे? हरिशंकर राय बच्चन जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? तो 33 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। कहाँ के? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हम लोग 34वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल आपको हम फटाफट से 50 ऑब्जेक्टिव का प्रश्न करवा देते हैं ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आए। ठीक है, 34वां प्रश्न में कड़ा है ओ रही कवि की सवारी शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? तो 34 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निशा निरंतर। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हम लोग 35वां प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न में कड़ा है नव किरण का रथ सजा है कली कुसुम से डैश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 35 का वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पथ सजा है। कली कुसुम से पथ सजा है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हम लोग 36वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न में कड़ा है कवि केदारनाथ अग्रवाल आजाद हिंदुस्तान में किसकी खेती करने की बात कहते हैं? कवि केदारनाथ अग्रवाल जो है आजाद हिंदुस्तान में किसकी खेती करने की बात करता है? तो 36 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं की खेती का करने की बात करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। सॉरी, 36 का होगा गीतों फूलों और विद्या की बात करने का खेती करने का बात करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी, इसका गलत हम बता दिए थे। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग 37वां प्रश्न की ओर। कड़ा है जो जरूरी नहीं है उसे त्यागने की कसम किसने खा ली? जो जरूरी नहीं है उसे त्यागने की कसम जो है किसने खा ली? तो 37 का जो सही उत्तर होगा कवि ने खा लिया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हम लोग 38वां प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न में कड़ा है कवि राजेश जोशी किसकी कार को निकल जाने की बात करते हैं? तो 38 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायाधीश की कार को निकल जाने की बात करते हैं। ठीक है, बढ़ते हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न में कड़ा है रुको बच्चों शीर्षक कविता में किसे कुर्सी से उठने में कई मिनट लग जाते हैं? रुको बच्चों शीर्षक कविता में जो है किसी कुर्सी से उठने में कई मिनट लग जाते हैं। तो याद रखिएगा 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंत्री जी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग 40वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न में कड़ा है उन्हें जल्दी जाना है क्योंकि उन्हें कहीं नहीं रहना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 41वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न में कड़ा है रुको बच्चों शीर्षक कविता में घटनास्थल पर सबसे बाद में कौन पहुंचता है? सबसे बाद में जो है कौन पहुंचता है? तो 41 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा पुलिस ऑफिसर पहुंचता है बाद में, सबसे बाद में जो है पुलिस ऑफिसर पहुंचता है। चलिए 42वां प्रश्न की ओर कड़ा है निम्नो समाज किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो 42 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, बढ़ते हम लोग 43वां प्रश्न की ओर। कड़ा है समुद्र शीर्षक कविता में क्या प्रकट किया गया है? समुद्र शीर्षक कविता में जो है क्या प्रकट किया गया है? तो 43 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा समुद्र का चरित्र प्रकट किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग 44वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न में कड़ा भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय में सचिव के पद पर थे। तो याद रखिएगा 44 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सीताकांत महापात्र। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हम लोग 45वां प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न में कड़ा है जनता के जीवन और संघर्ष में भागीदारी किनकी कविता की शक्ति है? तो 45 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 46वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न में कड़ा है मधुबनी चित्रकला में खाली स्थान नहीं छोड़े जाते हैं क्योंकि खाली स्थान रहने पर क्या होता है? तो याद रखिएगा चित्रकारी पूरी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हम लोग 47वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करा मनोरंजन नाटक मंडली के संस्थापक थे। तो याद रखिएगा 47 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केशव राम भट्ट थे। कौन थे? केशव राम भट्ट जो है उसके लेखक थे। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग 48वां प्रश्न की ओर। कड़ा है चित्रकार श्याम वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1941 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1941 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हम लोग 49वां प्रश्न 49वां प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति
प्राप्त फिल्म गांधी के एक छोटे दृश्य में किस बिहारी अभिनेत्री ने असीम प्रशंसा पाई थी? तो याद रखिएगा जुबेदा ने पाई थी। किसने पाई थी? जुबेदा ने। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हम लोग 50 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न में करा है फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध उपनिवास मेला आंचल का नाट्य रूपांतरण किसने किया था? तो 50 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सतीश आनंद ने किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, और एक है इसमें है पटना नाटक मंडली नामक नाट्य संस्था की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर आपको कमेंट पर देना है। तो ये आपको हम 50 करवा दिए जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे और आप एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आइएगा। 50 का 50 ऑब्जेक्टिव और भी सब्जेक्ट आपको हम देंगे, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय